साइकिल, स्विगी वाले ऐसे ट्रैवल करते। और यहाँ पे गोरे बच्चे कैसे दिखे यार, हाँ लेबनीज है शायद। मैं बाहर खड़ा था तो लड़की बोली यार इधर आके बैठ, यहाँ पे तो कुछ टेबल जैसा इसने लगाया और उसका कुछ दुकान है यहाँ पे देखने को। यहाँ पे देखो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक बंदा जो कूड़े से कुछ उठा के खा रहा है। मतलब देखो क्यों बोला जाता है मिनी पेरिस। यहाँ को नमाज पढ़ती हुई देखने को मिली यार, फर्स्ट टाइम मैंने औरतों को नमाज पढ़ते हुए देखा किसी भी देश में, फर्स्ट टाइम। ये यहाँ का लोकल बस स्टॉप देख सकते हैं, आपको देखने को मिल रहा है। ये देखो लोग यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठे। मामा मामा इंडिया का ट्रैक्टर यहाँ पे भी सेल के लिए। देखो सोनालिका ट्रैक्टर, आपको सोनालिका ट्रैक्टर देखने को मिलेगा। जो गाड़ी को देखो कहाँ पे रखा है। अरे यार क्या यार, होटल की शान ये गाड़ी ही लगता है। ऑन ड्यूटी बंदा सोया है, ऐसा ही इंडिया में कोई सोता है तो काम से निकाल देते। भाई पैसा तो निकाल लिया, पर यहाँ पे चोरों को कैसे हैंडल करें, पुलिस को कैसे हैंडल करें, आर्मी को कैसे हैंडल करें। तो मोबाइल के कवर के पीछे में ना ये लगभग पैसे छुपा रहा हूँ। 14,000 इंडियन रुपीज का ये शूज है। भाई साहब ये देश कितना महंगा है भाई। हे दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी मैं हूँ मिनी पेरिस में। हम लोग थे मिनी अमेरिका में, वहाँ से हम लोग निकल के आए अभी मिनी पेरिस में। जी आप सही सुन रहे हो। और मैं हूँ अभी आइवरी कोस्ट में, कोटी डिवोर में। कोटी डिवोर इसका फ्रेंच वाला नाम है और इसका इंग्लिश नाम है आइवरी कोस्ट। और उसकी फाइनेंशियल कैपिटल मतलब अबिजान से आपका स्वागत है। वैसे इस कंट्री का कैपिटल सिटी अलग है, यामासुक्रू है इस कंट्री का कैपिटल सिटी। पर इस सिटी के नाम से जैसे हमने मुंबई को पहचाना जाता है बहुत ही फेमस सिटी ऑफ इंडिया, वैसे ही इस सिटी को समझा जाता है बहुत ही फेमस सिटी आइवरी कोस्ट की, अबिजान को। पहला दिन है हमारा आइवरी कोस्ट में मिनी पेरिस में। इस देश को क्यों बोला जाता है मिनी पेरिस, ये आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस देश को और इस पहले दिन को। चलिए यहाँ पे देखो आपको क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक बंदा जो कूड़े से कुछ उठा के खा रहा है। मतलब देखो क्यों बोला जाता है मिनी पेरिस, यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये है अफ्रीका का मिनी पेरिस आइवरी कोस्ट। और बाहर निकलती सड़क पे आके आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे एक बंदा कूड़े से खाना उठा के खा रहा है। भाई साहब ये है यार। और यहाँ के हालात देखो, क्यों बोला जाता है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो आपको मैं एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि इस देश को क्यों बोला जाता है मिनी पेरिस। को गाड़ी को देखो कहाँ पे रखा है। अरे यार क्या यार, होटल की शान ये गाड़ी ही लगता है। पुरानी गाड़ी है, ऊपर होटल के ऊपर चढ़ा के रखी है। 7 अगस्त 1960 में इस देश को फ्रांस से आज़ादी मिली थी। इसके वजह से यहाँ पे बोली जाती है फ्रेंच। फ्रांस का यहाँ पे बहुत सारा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और फ्रांस के यहाँ पे ज़्यादातर आपको आर्किटेक्चर फ्रांस जैसा देखने को मिलेगा। और ये लोग खुद को भी यहाँ पे यूरोपियन समझते, खुद को भी फ्रेंच पीपल समझते, पर हालांकि ये है अफ्रीकन। और अफ्रीकन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, पर इनको पता नहीं ये अफ्रीकन ही है। और हम लोग लाइबेरिया से आए, लाइबेरिया के लोग खुद को समझते हैं अमेरिकन, US डॉलर यूज़ करते हैं ना। यहाँ पे यूज़ करते हैं करेंसी, आपको बता दूँ जो सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक है, मतलब उसको बोलते हैं सेपा, वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। आपको मैंने पिछले कंट्रीज में दिखाया था, मतलब सेनेगल में दिखाया था, फिर हम लोगों ने आपको गिनी बिसाऊ में दिखाया था। आइवरी कोस्ट में भी यही करेंसी यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं सेपा, वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। अफ्रीका के 14 देशों में सेम करेंसी यूज़ करते हैं। जी आप सही सुन रहे हैं। अभी हम लोग सिटी को एक्सप्लोर करते जा रहे थे तो हम लोगों ने क्या देखा, एक बंदा कूड़े में से खाना खा रहा है। भाई साहब अफ्रीका है, अफ्रीका में ये नॉर्मल चीज़ें देखने को मिलती है। पर मैंने नहीं सोचा था कि अफ्रीका वाले खुद को समझेंगे फ्रेंच पीपल, खुद के सिटी को बोलेंगे पेरिस। यार पेरिस वाला यहाँ पे कुछ भी चीज़ें मुझे तो नहीं दिख रही। पुलिस सामने बैठा है तो वीडियो बंद करते हैं। ये यहाँ का लोकल बस स्टॉप देख सकते हैं, आपको देखने को मिल रहा है। ये देखो लोग यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठे, और सामने एक अच्छा सा इन्होंने बनाया हुआ बस स्टॉप आपको देखने को भी मिलेगा। लोग इंतज़ार कर रहे हैं बस का, और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ये देखो कांच का यार, अच्छा बना है यार। यूरोप कंट्रीज में ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा बस स्टॉप यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ देखने को मिला मुझे। देखो हाईवे तो ठीक ठाक है, यहाँ के आपको देखने को मिलेंगे। भारत और आइवरी कोस्ट का समय का अंतर है लगभग 5.5 घंटा। तो लगभग यहाँ पे 11 साढ़े 11 बजे यहाँ पे। तो भारत में कितना टाइम हुआ होगा प्लीज़ कमेंट करके बताना आप। 5.5 घंटे का समय का अंतर है।
ऑन ड्यूटी बंदा सोया है। ऐसा ही इंडिया में कोई सोता तो काम से निकाल देते, पर यहाँ पे किसी को काम पे नहीं निकाल सकते। यहाँ पे इंडियन भी बहुत सारे बिजनेस करते हैं, वो भी अगर किसी अफ्रीकन बंदे से मतलब इस देश के बंदे से कोई उलझा तो वो धमकी देता है, भाई बाहर निकला तो मारूंगा। मतलब यहाँ के लोग डेंजर होते हैं। यहाँ पे इंडियन भी जो काम करते हैं ना, इनसे पंगा नहीं लेते भाई साहब। भाई तुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तू यहाँ से निकल जा। हेलो, बोंजोर, हाउ आर यू गोइंग। इंग्लिश भी आती नहीं, भाग गए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो इंडियंस भी थोड़ा पंगा वगैरह नहीं लेते अफ्रीकन से, और हम तो ठहरे टूरिस्ट। भाई साहब मैं तो भाग जाता हूँ। अभी क्या हुआ पता है, पीछे में चल रहा था एक बंदा, डायरेक्टली मुझे बहुत जगह थी, डायरेक्टली आ गया और धक्का दिया, और धक्का दे के मुझे बोलने लगा, मतलब फ्रेंच में मेरे से झगड़ा करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसको लगा ये टूरिस्ट है या यहाँ का नहीं लग रहा है और मुझे फ्रेंच आती नहीं है। वो समझ रहा था, मतलब और समझ जाते यार ये नया इंसान है, क्योंकि यहाँ का लोकल रहता है। वो क्या करते हैं, ग्रीटिंग करते रहते, मतलब बोंजूर साबा, मतलब हालचाल पूछते रहते हैं। यहाँ पे जो इंडियंस भी रहेंगे या यहाँ के लोकल लोग रहेंगे, तो उसने समझा कि इंडियन ये नया बंदा दिख रहा है, तो उसने मुझे धक्का दिया, और धक्का देने के बाद मेरे से पैसे मांगने की कोशिश की, मुझे बहुत हैरेस किया और बोल रहा था भाई साहब पैसा दे नहीं तो यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो मैंने जेब दिखाई, मेरे जेब में 1 रुपया भी नहीं था। वो बोला मेरे से भीख मांगिया तू निकला। वो बोल रहा होगा मेरे से गरीब तू ही निकला। मतलब देखो, मतलब मैं अभी तक पैसा करेंसी चेंज किया था, वो पूरा ख़त्म हो गया, और अभी तक मैंने पैसे विड्रॉल नहीं किए। मैं सोच रहा हूँ कि एटीएम से पैसे विड्रॉल करूँ, क्योंकि हमारे पूरे डॉलर ख़त्म हो चुके हैं। अभी हमारे पास कुछ भी डॉलर बचा नहीं है, तो इसके वजह से हम लोग एटीएम से विड्रॉल करेंगे। पर जो कहानी बताई आपको, जो किस्सा बताया मेरे साथ जो हुआ, मैं उससे डर गया था, क्योंकि यहाँ के पीपल, यहाँ के लोग है ना, मार भी डालेंगे आपको 50-100 रुपये के लिए। इतनी खतरनाक कंट्रीज होती है अफ्रीकन कंट्री। यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए मतलब इतना प्रॉब्लम होता है, और ये तो फ्रेंच कंट्री, और उसमें से भी यहाँ पे जो पॉपुलेशन है लगभग 3 करोड़ 20 लाख है, उसमें तो आपको बता दूँ 40% यहाँ पे मुस्लिम्स है, और 40% आपको देखने को मिलेंगे क्रिश्चियन। बराबर चल रहे हैं, थोड़े बहुत 19-20 का फर्क रहेगा। और आपको बता दूँ बाकी के 20% है वो अन्य जातीय धर्म के लोग हैं, वो कोई नॉन रिलीजन होता है और कोई ट्राइब्स में होता है। तो इसके वजह से यहाँ पे 20% लोग आपको देखने को मिलेंगे। हेलो बोंजूर। तो इसमें आपको लोग देखने को मिलेंगे इसमें आपको लोग देखने को मिलेंगे जो अन्य जाति धर्म के लोग देखने को मिलेंगे, जो 20% है। और आपको बता दूँ इस देश में प्योरली फ्रेंच लैंग्वेज लोग बोलते हैं, इंग्लिश कोई भी बोलता नहीं है। और इंग्लिश जहाँ पे चलती है वहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आसानी होती है, क्योंकि हम लोग उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। भाई साहब हम लोग टूरिस्ट है, इंडियंस यानी बिजनेसमैन। इंडियन टूरिस्ट समझते नहीं है। अगर दूसरे देश के यहाँ पे लोग आएंगे उनको क्या समझते हैं, वो टूरिस्ट है। बाहर के देश के लोग दिखेंगे ना, उनको वो टूरिस्ट समझते हैं, पर इंडियन दिखे तो उनको लगता है ये बिजनेसमैन ही है, क्योंकि इंडियंस इतना बिजनेस करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी कहानी यार। बचा अभी थोड़ी देर पहले, पैसे तो मैंने कुछ दिए नहीं, पर ऐसे किस्से होते रहते हैं। बहुत सारी जगह थी, देखो ये आपको जगह दिख रही है, ऐसी जगह थी वहाँ पे। वो डायरेक्टली आके धक्का दे के चला गया, और धक्का दे के बोलने लगा क्यों मेरे को धक्का दिया, उसी ने धक्का दिया था। चलो ऐसी कहानी है, और ऐसे किस्से होते ही रहते हैं। लाइफ है, दिस इज जिंदगी, और दिस इज ट्रैवल। यही ट्रैवल है। ट्रैवल में कुछ ना कुछ हार्ड चीज़ें आपको देखने को मिलती है। भाई ये आ गए अपने पैसे, भाई सब सेपा आ गए अपने। देखो ये था यूको बैंक, और यहाँ पे लगभग निकाले 1 लाख वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, जिसको सेफा बोलते हैं। ये है करेंसी। 10,000 के नोट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो लगभग बता दो भारत के 14,040 रुपये निकाले यहाँ पे। तो देखो यूको बैंक बहुत ही फेमस बैंक है, और यहाँ पे आपको बता देना 1 भी रुपया चार्ज नहीं लगता। अगर चार्ज कुछ लगा होगा तो वीडियो में मैं लिखूंगा यार इतने इतने पैसे एक्स्ट्रा चार्ज लगे थे, क्योंकि हमारे पास अभी तक सिम कार्ड नहीं है, तो हमें कुछ भी पता नहीं है कि पैसा एक्स्ट्रा लगा है या नहीं लगा है। पर अभी आपको बता दूं, फिलहाल आपको बता दूं कि अभी हम लोगों ने 14,040 रुपये निकाले, मतलब यहाँ के 1 लाख रुपये निकाले। भाई पैसा तो निकाल लिया, पर यहाँ पे चोरों को कैसे हैंडल करें, पुलिस को कैसे हैंडल करें, आर्मी को कैसे हैंडल करें। तो मोबाइल के कवर के पीछे में ना ये लगभग पैसे छुपा रहा हूँ, और थोड़े से पैसे जेब में रखूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर पुलिस ने पकड़ा वीडियो बनाते हुए, और किसी ने भी पकड़ा, तो पैसे मांगते रहते। लास्ट टाइम आपने गिनी कोनाक्री में देखा होगा, जितने भी जेब में पैसे थे उतने ले लेते। तो मैं थोड़ा सा सिक्योर रहता हूँ यार। 14-15 हज़ार अपने लिए बहुत पैसे होते। तो इनके लिए कुछ नहीं यार, ये इनके लिए हाथ का मेल है। एक दिन में लाखों रुपये कमाते यहाँ की पुलिस वगैरह, बहुत ही करप्टेड है यहाँ के लोग। तो थोड़ा सा मैं ये गेम खेल लेता हूँ यार, ये जुगाड़ करते हैं हम लोग। अभी मैंने अगर सॉक्स पहने होते, मतलब शूज़ पहने होते, तो मैं शूज़ में छुपा लेता, पर यहाँ पे मोबाइल है तो मोबाइल में सेफ रहेंगे। ये देखो भाई साहब, आपको देखने को मिल रहा है एवरी कोस्ट का फ्लैग, झंडा, जो अपने इंडिया से सेम लगता है।
हमारे इंडिया के फ्लैग में आपको देखने को मिलता है अशोक चक्र, और इस फ्लैग में आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, खाली व्हाइट कलर देखने को मिलेगा, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन। ये है इस देश का फ्लैग आपको देखने को मिल रहा है। और अच्छे अच्छे सड़कें और अच्छे अच्छे हाईवे आपको देखने को मिलेंगे इस देश में। पर इस देश को यार मिनी पेरिस मेरे को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है क्यों बोल रहे हैं यार। 2-4 बिल्डिंग होने के कारण आप लोग नहीं बोल सकते कि ये मिनी पेरिस है। जैसे हम लोग थे लाइब्रेरिया में, उसको बोला जाता मिनी लाइब्रेरिया, और वहाँ पे लोगों के जो हालत है, $1 भी नहीं कमा पा रहे दिन के, और वो लोग अपने आप को अमेरिकन समझते हैं। यहाँ पे भी पुलिस है, यहाँ से भागते हैं यार, बहुत प्रॉब्लम, पुलिस का प्रॉब्लम है यहाँ पे। यहाँ पे देखो औरत क्या कर रही है, खाना ढूंढ रही है। ये है मिनी पेरिस भाई साहब। लोगों के हालात इतना ख़राब है तो क्या ही बता दूँ आपको, बहुत ही ख़राब हालत है यार। ये देखो यांगो वाले, अपने इंडिया में यांगो जो अपने इंडिया में जो नहीं रहते स्विगी विगी वाले होते, उनके पास क्या रहती है बाइक। यहाँ के स्विगी वालों के पास होती है साइकिल। स्विगी वाले ऐसे ट्रैवल करते। और यहाँ पे गोरे बच्चे कैसे दिखे यार, हाँ लेबनीज है शायद। देखो चलो आगे बढ़ते जाते। दोस्तों यहाँ पे एक दुकान पे खड़ा था और यहाँ पे मामा को बोला ना यू आर नॉट माइन माई मुआ नॉट यूर। तो यहाँ पे वीडियो के लिए प्रॉब्लम होता है, मैंने पहले चुपके से बनाई थी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये केले है ना, जो भून के, मतलब नीचे कोयला है और कोयले से भून के और रोस्टेड करके बेचते हैं। बहुत ही सही टेस्ट होता है। अब ये खा के लेते पूरा ले लूँ, पूरा नहीं, नो मनी we are poor people. Give me one. दे पहला पैसा दे दूँ। देखो भाई पहले पैसे, यहाँ पे ऐसा होता है। वन गिव मी वन। चलो भाई टेस्ट बता दे आपको यार। यहाँ पे वीडियो के लिए ना, फ्रेंच कंट्री में वीडियो के लिए इतना प्रॉब्लम होता है ना, क्या ही बता दूँ। मैं बहुत ही डरता हूँ यार यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। ऐसे कुछ दिखता है, अभी खाते हैं। भाई ये ना रेसिपी इंडिया में फेमस होनी चाहिए, एक्चुअली बहुत ही टेस्टी लगता है। केला लेना है, केले को मामा माय मुआ मामा, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? मामा नॉट क्या मामा। ओके भाई बारिश आ रही थी, इसके वजह से मैं बाहर खड़ा था। तो लड़की बोली यार इधर आके बैठ, यहाँ पे तो कुछ टेबल जैसा इसने लगाया है और उसका कुछ दुकान है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ना आपको देखने को मिलेंगे ऐसे ना छोटे छोटे रेस्टोरेंट होते हैं। मामा लोग काम कर रही है, खुद का रेस्टोरेंट चलाते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट बहुत ही फेमस रहते। थैंक यू मर्सी बको। देखो वो रेडी खाना खाने के लिए आ जाओ, ऐसे रेस्टोरेंट यहाँ पे चलाते हैं। पर ये लड़की क्या कर रही है ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कुछ ना वो कुछ जुए जैसा खेल लग रहा है ये कुछ। प्लीज़ कमेंट करके बताना कोई यहाँ से देख रहा है अफ्रीकन कंट्रीज़ में, क्योंकि हर कंट्रीज़ में ऐसी दुकान मुझे देखने को मिलती है। ये देखो ये बंदा अभी उसको पैसे देगा, कुछ बिल निकला वहाँ से। भाई साहब सड़क के बीच में इतने लोग चल रहे हैं और मूत रहे हैं। देखो भाई साहब क्या लोग है यार, ये मतलब एजुकेटेड लोग हैं। उसके कंधे पे अच्छे बैग दिख रही है और अच्छी तरीके के हर मतलब वेल मेंटेन दिख रहा है। ये देखो वहाँ पे मुत रहा है, मतलब देखो जीन्स पैंट सब पहना है। पर यहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है यार। मतलब ये अफ्रीका है ना, कभी सुधरेगा नहीं, ज़िंदगी में नहीं सुधरेगा। मैंने तो नहीं देखा कि यहाँ पे कुछ अभी तक के आपको अच्छा दिखाऊँ। एक ब्रिज है और 2-4 बिल्डिंग बड़ी बड़ी है, इसका मतलब ये थोड़ा ना पेरिस हो जाएगा। लोगों ने गलत ही चीजें फैला के रखी है। मिनी पेरिस ऑफ अफ्रीका, ये क्या मिनी पेरिस है? भाई साहब ये बस देखो, इलेक्ट्रॉनिक बस आपको देखने को मिलेगी। ये कितनी बड़ी बस है भाई साहब, 100-200 लोग भर भर के जा रहे हैं। देखो बैठने के लिए लोगों के लिए जगह नहीं, खड़े होके जा रहे हैं। मतलब लोगों को इतनी, मतलब ये इस पूरी सिटी में आपको बता दूं ना, इस पूरी अबिजान सिटी में लगभग 50 लाख लोग रहते हैं। और पूरे देश की पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 3 करोड़ 20 लाख भाई साहब। और ये देखो बहुत बड़ी सिटी है ये, और अभी सिग्नल लगा है, इसके वजह से यहाँ पे आपको ट्रैफिक वगैरह देखने को मिलेंगे। पर हालांकि बोलते हैं कि इस देश में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगती है, बहुत मतलब 10-20 किलोमीटर के लिए आपको 1 घंटा भी लगता है कभी कभी, इतनी ट्रैफिक लगती है। पे जो औरतें थी केले बेच रही थी,
तो मैं बोला यार वीडियो बना रहा हूँ, चलो उनके पास से बाय भी कर लेता हूँ। एक ही केला बोला ले लूँगा, 70 रुपये का मिलता है। खाना नहीं था, वीडियो के लिए ही ले रहा था। तो वो मुझे हकाल रही थी। देखो मतलब लोगों के पास इंसानियत भी नहीं है। चोर तो है ये लोग, पर इंसानियत भी नहीं है। सुबह सुबह एक बंदा धक्का देता है, पैसे मांगता है, बोलते है तूने धक्का दिया। और औरतों के पास में वहाँ पे कुछ मैं केला खरीदने के लिए गया, तो बोलती है कि पूरा केला खरीदो, वीडियो बनाना है ना, पूरा केला खरीदो। मतलब देखो यार, लोग सुधरना भी नहीं चाहते। इतना अच्छा मतलब अच्छे सड़कें बन रही है, अच्छी बिल्डिंग बन रही है, पर लोग सुधरना नहीं चाहते, रास्ते पे मुत रहे हैं और लोग कूड़े से खाना उठा के खा रहे हैं। ये है यार, इस देश की परिस्थिति बहुत ही बेकार है। बहुत मतलब हैरान वाली देश है ये। कुछ चीज़ें ना मेरे को बहुत शॉकिंग लगी, बहुत शॉकिंग लगी। यहाँ पे ऐसे साइकिल पे, हमारे इधर स्विगी के लिए बाइक रहती है, यहाँ पे आपको साइकिल देखने को मिलेगी, देखो। और यहाँ पे अमेरिकन फूड भी मिलता है भाई साहब। अमेरिका के कहाँ यहाँ लोग आएंगे यार, खतरनाक। अमेरिका फूड मार्केट ऐसा ही लिखा होगा, लोकल चीज़ें ही बेचते रहेंगे। 2-4 चीज़ें रहेगी जो अमेरिका की होगी, पर बाकी की तो लोकल चीज़ें ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बंदा एक आ रहा है यार, मोबाइल ना छीने। चोर बहुत रहते हैं यहाँ पे, मैं बहुत ही डर रहा हूँ। और आपको बता दूँ, मेरा जापान का एक दोस्त है, उसने मुझे लिख के भेजा, भाई तू एवरी कॉस्ट में है ना, पासपोर्ट हर चीज़ जो डॉक्यूमेंट्स रहेगी वो साथ लेके चल। क्यों पता है, पुलिस आपको पकड़ेगी और बोलेगी भाई साहब डॉक्यूमेंट्स किधर है, आप यहाँ पे काम करते हो, आप यहाँ पे घूमने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ का वर्क परमिट दिखाओ। मतलब जो जापान की एम्बेसी है अपने लोगों को मैसेज कर रही है, मतलब उनका कुछ ग्रुप रहेगा, ट्वीट किया होगा, कुछ पता नहीं, उनको पर्सनली उनको बता रही है कि भाई साहब अगर आप इस देश में घूम रहे हो तो आप लोग ठीक से ये डॉक्यूमेंट्स कैरी करो, नहीं तो आपको पुलिस पकड़ेगी और जेल में डाल सकती है। वो मैसेज भेजा हुआ मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। ये ऐसा इंडियन एम्बेसी ने भी करना चाहिए, क्योंकि इंडियन एम्बेसी का काम क्या होता है मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है यार। इंडियन एम्बेसी कुछ हेल्प भी नहीं कर रही, और कुछ मतलब आपको बता दूं ना, हम लोग इंडियन एम्बेसी में जाने के लिए भी घबराते हैं यार। इंडियन एम्बेसी में गए तो बोलेंगे क्या क्यों आए थे घूमने के लिए, इस देश में क्या था, घूमना था तो यूरोप जाना था। भाई साहब हर बंदा, यूरोप से भी ये महंगे देश है, पर यहाँ पे हम लोग क्यों आते कि घूमने के लिए नहीं आते, ज़्यादातर एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, इंडिया के तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं, साउथ अफ्रीका ही पता है, अफ्रीका में 54 देश है, ये लोगों को पता ही नहीं है। तो उसमें से मैंने 18 देश घूमे हैं, और 18 देश घूम के अफ्रीका अच्छी तरह से आपको समझाया है। पर इंडियन एम्बेसी का भी काम है कि यार कोई टूरिस्ट आता है तो उसको थोड़ा सा हेल्प करे। मैं डरता हूँ, स्पेशली मैं डरता हूँ कि इंडियन एम्बेसी में गया तो बोलेंगे यार ऐसा मत घूम, इधर मत जा, यहाँ पे मत कर, तो मैं डरता हूँ। पर जापान की एम्बेसी उनके लोगों को भेज रही है यार। जापान के लोग तो इतने टूरिस्ट घूमते हैं ना, आपको क्या बताऊँ, उनको लिख के भेज रही है भाई साहब डॉक्यूमेंट्स कैरी करो, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। भाई साहब सामने देखो चाइना मॉल, चाइना के लोगों ने पूरा अफ्रीका हड़प लिया है। पहले स्लेव ट्रेडिंग करके अमेरिका और यूरोप वाले पूरा लूटते थे अफ्रीका को, अभी चाइनीज लोग लूट रहे हैं। ये देखो पूरा चाइना के बड़े बड़े आपको देखने को मिलेंगे बिजनेस, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी हो रही है यार। मैंने नहीं देखा था यार, पहली बिल्डिंग मुझे ऐसी दिखी जो ब्रांडेड लग रही है, वाकई पेरिस जैसी लग रही है। के पार्ट से यहाँ पे एक गोट बनाया है, यहाँ पे देखो क्या ही करेंगे यार। पहली बार कुछ मुझे ऐसा पसंद आया, मतलब देखने को भी सही लग रहा है। और यहाँ पे आपको बता दूँ, ये गैरेज बोलते हैं इसको। यहाँ पे अलग अलग जगहों के लिए, सिटी में अलग अलग जगहों के लिए जाने के लिए आपको यहाँ से जो मटाटो रहती है, जो बोड़ा रहती है, जो भी ट्रांसपोर्ट है यहाँ से मिलेगा आपको। और यहाँ पे आपको एक ब्रिज दिखेगा, जो ब्रिज देखो पूरे सिटी को कनेक्ट कर रहा है। मतलब आपको ईस्ट पे जाना है ईस्ट में, वेस्ट पे जाना है वेस्ट पे, साउथ में जाना है साउथ पे, आपको हर जगह पे ये ब्रिज लेके जाएगा। ये देखो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट यहाँ पे है देखो। और रास्ते पे आपको सुजुकी की गाड़ियाँ ज़्यादा दिखेगी। मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे सुजुकी की गाड़ियाँ और टोयोटा की गाड़ियाँ बहुत चलती है। देखो स्विफ्ट गई, डिज़ायर, आपको हर कार यहाँ पे देखने को मिलेगी जो इंडिया रिलेटेड है, जो इंडिया में यूज़ करते हैं वही कार यहाँ पे भी ज़्यादातर यूज़ आपको करते हुए देखने को मिलेगी। वैसे कि हालांकि में इंडियन ट्रक और बाकी चीज़ें नहीं देखी मैंने, पर इंडियन बाइक वगैरह थोड़ा थोड़ा देखा मैंने यहाँ पे। इंडिया का ट्रैक्टर यहाँ पे भी सेल के लिए देखो, सोनालिका ट्रैक्टर, आपको सोनालिका ट्रैक्टर देखने को मिलेगा जो पंजाब की शान है।
महाराष्ट्र में तो नहीं देखने को मिलता, पर यहाँ पे तो देखने को मिला। सोनालिका ट्रैक्टर बहुत ही फेमस है। और ये देखो यहाँ पे हम लोग घूम रहे थे ना, यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे गरीब लोगों ने अड्डा बना लिया है। मतलब इस ब्रिज के नीचे ही सोते पूरे लोग। यहाँ पे भी एक बंदा है, मतलब पूरे बेरोजगार लोग है ना, तो इसी सिटी में, मतलब आपको बता दूं ना, ये ब्रिज के नीचे सोते। तूने कल तो गाना वायरल हुआ था, उसी की तरह का ये देखो, टक टक वाला मजा रहे, म्यूजिक वाला। नाइस नाइस, बोंजोर। दोस्तों यहाँ पे आए थे हम लोग डिकैथलॉन में, और मुझे ट्रैक देखनी थी, क्योंकि मैं लगभग 3 महीने से सेम कपड़े यूज़ कर रहा हूँ। 3-4 ट्रैक है और एक जीन्स है मेरे पास खाली। टी शर्ट तो बहुत है, 20 के आसपास मेरे पास टी शर्ट और शर्ट रहेंगे, पर बाकी मुझे ये ट्रैक तो नहीं पसंद है। मुझे मल्टी पॉकेट या कार्गो। ओके चलो, यहाँ का डिकैथलॉन देखो भाई साहब। इंडिया में तो बहुत टाइम हम लोग डिकैथलॉन गए, पर इंडिया के बाहर हम लोग गए थे चाइना में, और अभी आए हम लोग आइवरी कोस्ट में, मिनी पेरिस में। इंडिया में डिकैथलॉन में मैंने जो ट्रैक ली थी, ये इंडिया में मैं छोड़ के आया। बैग में जगह नहीं थी इसलिए नहीं ली थी, बैग में जगह नहीं थी इसलिए लेके नहीं आया। तो ये इंडिया में मैंने कितने की ली थी पता है? 1500 रुपये की। यहाँ पे है 3000 रुपये की। आप ही बताओ, 20,000 सेपा देखो आपके सामने भाई सब। मतलब इंडिया से 2 गुना, मतलब इंडिया से डबल प्राइस, ऑलमोस्ट हर चीज़ की डबल प्राइस है। ये देखो भाई साहब, ये देखो, ये कितनी की है पता है? लगभग 4,500 की, 4,000 के आसपास हो गई ये भाई साहब। ये इंडिया में लगभग 2,000 में आती है ये शॉर्ट्स। क्या हर चीज़ की इन्होंने डबल प्राइस लगाई, इसके वजह से यहाँ पे ना भीड़ भी कम दिख रही है। कोई नहीं है, पूरा खाली पड़ा है भाई साहब। पर शॉप तो बहुत ही बड़ा है, और इंडियन शायद ऊपर मुझे दिख रहा है, इंडियन यहाँ पे काम करते, 100% काम करते। देखो भाई साहब यहाँ के नज़ारे। ओ भाई, यहाँ पे सैंडल वगैरह है, बारिश की सीज़न चल रही है, तो हम लोग सैंडल वगैरह देखते हैं, अच्छे रहेंगे तो ले सकते हैं। ये लड़की मुझे बार बार पूछ रही है कौन सा सैंडल दे दूँ, कौन सा ले रहे हो। अरे यार, ये 20,000 से, पर ये इंडिया में मैंने देखा था लगभग, ये कितने के पता है? ये लगभग भाई इंडिया में कितने 1500 रुपये के आसपास है, यहाँ पे 3,000 के, ऑलमोस्ट डबल प्राइस लगा रहे यार। क्या भाई महंगाई है क्या है। चलो यहाँ से एग्जिट लेते भाई साहब, अपनी बस की बात नहीं है, हम तो गरीब इंसान है भाई साहब, इतना महंगा थोड़ा लेंगे। चलो बाहर चलते हैं अभी। भाई साहब मैं 600 रुपये का जो बैग इंडिया में लिया था, वो यहाँ पे प्राइस बताओ कितने? लगभग 1700 रुपये का। ये देखो 1700 रुपये का प्राइस है। इतना महंगा, 600 रुपये का बैग 1700 में बेच रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ के इनके रेट लगाए क्या समझ में नहीं आ रहा है यार, इतना महंगाई भाई साहब। ये पेरिस भी नहीं है, ये है पूरा महंगाई का, मतलब महंगाई भर भर के यहाँ पे, आप सोच भी नहीं सकते, खतरनाक महंगा, बाप रे बाप। यामोसुक्रू इस देश की कैपिटल है। इस देश के पुराने टाइम के प्रेसिडेंट थे, उनका वहाँ पे जन्म हुआ था, तो उनको क्या करना था, अपने जन्म स्थान को एक नामचीन सिटी बनाना था और उसको फेमस करना था। इसके वजह से उन्होंने क्या किया पता है? उस सिटी में कुछ भी नहीं है, पर उस सिटी को इन्होंने क्या किया पता है? कैपिटल सिटी बनाई इस देश की, जिसका नाम है यामोसुक्रू। यार वहाँ पे आपको बता दूँ पॉपुलेशन भी कम है, हर चीज़ वहाँ पे कम है, पर यहाँ की इस देश की वो सेंट्रल सिटी थी, इसके वजह से भी रखा होगा। उन्होंने कुछ सोचा, उन्होंने कुछ सोचा होगा कि यार इस सिटी को फेमस करते हैं, पर उनका जन्म स्थान था इसलिए उन्होंने उस सिटी को ही कैपिटल सिटी बना दिया। ये देखो यहाँ पे नमाज ऐसी पढ़ रही है, क्योंकि 40% पॉपुलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जो मुस्लिम है, इसके वजह से यहाँ पे ऐसी ना आपको नमाज वगैरह पढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और 40% यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, तो लगभग आपको तो पूरे देश की पॉपुलेशन मैंने जैसे कि बताया 3 करोड़ 20 लाख है। यहाँ पे औरतें भी आपको नमाज पढ़ती हुई देखने को मिली। यार फर्स्ट टाइम मैंने औरतों को नमाज पढ़ते हुए देखा किसी भी देश में, फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम देखा। और बहुत सारी औरतें यहाँ पे नमाज पढ़ रही है। खेलने कूदने के उम्र में यहाँ पे बच्चियाँ काम करते हुए देखने को मिलेगी। ये यार अफ्रीका में हर चीज़ आपको ऐसी देखने को मिलेगी, आप सोच भी नहीं सकते। ये देखो अभी सिग्नल लगा है, अभी हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, मिनी पेरिस में घूम रहे हैं। मिनी पेरिस सुबह से आपको मैं ये देखो बाइक वाले यहाँ पे सिग्नल नहीं मानते, ट्रिपल सीट भी चलती है। अफ्रीका है भाई साहब, अफ्रीका में कुछ भी नहीं चलता है, यहाँ पे किसी के रूल नहीं मानते। हालांकि आपको लूट भी सकते हैं, चोरियाँ हो सकती है, चोरी चकारी तो नॉर्मल है इनके लिए। देखो भाई साहब नज़ारे है,
अफ्रीका के आइवरी कोस्ट देश के। दोस्तों आपको बता दूं, आइवरी कोस्ट को चॉकलेट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। इस देश में सबसे ज़्यादा चॉकलेट की खेती भी होती है। माइकल जैक्सन को इस देश ने कुछ ट्राइब थी, उन्होंने अपना राजा घोषित किया था। जो माइकल जैक्सन था, जो डांसर था, उसको इस देश के एक ट्राइब में अपने देश का और अपने ट्राइब का राजा घोषित किया था। कितनी डिफरेंट बात है ना। और आपको बता दूं, हालांकि यहाँ पे मुस्लिम और क्रिश्चियन सेम है, पर इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा चर्च भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे वो बहुत ही दूर है, हम लोग नहीं जा सकते वहाँ पे, नहीं तो आपको मैं दिखाने के लिए चला जाता। पर बहुत ही बड़ा यहाँ पे चर्च भी है। भाई साहब अभी आ गए यहाँ के मॉल में। ये देखो ऐसा कुछ मॉल है, छोटा सा मॉल है, पर बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे। पहले मैंने एंट्री मारते ही मुझे अच्छी चीज़ें देखने को मिली। भाई आप भी देख लो, वेस्ट अफ्रीका का पेरिस है ये। मॉल में सिक्योरिटी देखो, कोट पैंट पहन के लगेगा ही नहीं यार, यहाँ पे सिक्योरिटी है। और यहाँ पे मोहतरमा भी है, मतलब हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। हर चीज़ में आपको लड़की देखने को मिलेगी जो कुछ ना कुछ बेचने के लिए यहाँ पे बिठा के रखी है। लड़कियों को अफ्रीका में मैंने देखा है कि हर काउंटर पे बिठाते हैं, क्योंकि बिजनेस हो जाए। लड़कियों को बिठाते तो बिजनेस ज़्यादा हो जाता है ना। ये देखो सिक्योरिटी तो हर दुकान के लिए सेपरेट है। हर बंदा यहाँ पे बाउंसर रखा है, और बाउंसर यहाँ पे दुकान की निगरानी करने के लिए चोरी चकारी बहुत ही होती है ना, इसके कारण ये देखो बहुत ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी अलग अलग। ये देखो कैनन की शॉप है क्या भाई, कैमरा शॉप यहाँ पे देखने को मिलेगी। भाई साहब इस मॉल में आया था मैं, शूज़ लगे पड़े मेरे पीछे, आपको शूज़ दिख रहे होंगे। मैं एक शूज़ दिखाना चाहता था, पर मैं बोला यार क्या ही दिखाऊँ आपको। एक भी शूज़ यहाँ पे 5,000 इंडियन रुपीज़ के नीचे नहीं है। देखिए ये नाइकी का आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एडिडास देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पुमा का भी है। हर चीज़ के आपको शूज़ देखने मिलेगी। पर देखो एन एवरेज यहाँ पे हर शूज़ आपको, ये शूज़ भी 5,000, देखो लगभग 90,000 सेपा का है। 90 को 100 सेपा कम है खाली, तो लगभग ये कितने हो गए पता है? 10,000 सेपा मतलब होते हैं भारत के लगभग 1,500 रुपये। तो लगभग ये कितने का है पता है? 14,000 के आसपास ये शूज़ हो गया। 14,000 इंडियन रुपीज़ का ये शूज़ है। भाई साहब ये देश कितना महंगा है भाई, कैसे लोग सरवाइव कर पा रहे हैं। डिकैथलॉन में गए ऑलमोस्ट डबल प्राइस, यहाँ पे आए ऑलमोस्ट डबल प्राइस। भाई साहब कितना पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे लोग बिजनेस डाल के, खतरनाक यार। यहाँ पे एक छोटा सा बैग भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखो पुमा का बैग है। आपको यहाँ पे प्राइस देखने की कोशिश करता हूँ मैं। भाई साहब ये तो निकल गया 9,000 सेपा, मतलब 9,900 सेपा। लगभग भारत के कितने होते हैं पता है? 1,300-1,400 रुपये। भाई साहब हेलो बोंजूर, क्यों आपका देश इतना महंगा है? हाउ आर यू? यू फाइन? ओके थैंक यू। तो देखो यहाँ पे आपको देखने को मिले ऐसी चीज़ें भाई सब खतरनाक। चलो बाहर चलते हैं, अपने बस की बात नहीं भाई साहब। भाई साहब ये देखो क्या है, कितने बाइक है। यहाँ पे बोला जाता है इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन के लिए ना यहाँ पे इतना कर्फ्यू है, इतनी आर्मी खड़ी है, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं बहुत ही चुपके वीडियो बना रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं चाहिए। अफ्रीका में ना ऐसे पेंटर रास्ते पे बैठेंगे और ऐसी पेंटिंग निकालेंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आर्ट भरा है देखो, पर इनको ये नहीं मिलती, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। कितनी जबरदस्त पेंटिंग यहाँ पे बनाई है अंकल ने। नाइस वेरी नाइस, यू आर वेरी गुड आर्टिस्ट, वेरी नाइस वेरी ब्यूटीफुल, आई लाइक दैट। तो देखो यार दोस्तों कि कितनी सुंदर पेंटिंग मिली है। और अंकल के पास कुछ काम नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा अपना दुकान लगाया है और यहाँ पे पेंटिंग अलग सुंदर पेंटिंग बना रहे हैं यार। ये है अफ्रीका यार, अफ्रीका का कल्चर आपको देखने को मिलेगा। ये देखो 2 औरतें जा रही है अपना मटका लेके पानी लाने के लिए, मतलब ये है यार पुराने ज़माने में आपको देखने को मिलेगी ऐसी यहाँ पे लाइफ थी। अभी थोड़ा बहुत गाँव की तरफ रही है, पर यहाँ पे तो सिटी तो अभी बहुत ही चेंज हो रही है। देखो व्हाट्स योर नेम? Yao? Very nice name. My name is Hemant. Yeah. Okay. India. Yeah. You come from India? Yeah. Okay, me I'm Ivorian. Cote d'Ivoire. हाँ अभिजान. Nice. Cote d'Ivoire मतलब ये French name. Cote d'Ivoire is French name. It's French, yes. Yeah, but Ivory Coast English name. Ivory Coast, yes, Ivory Coast is English. English. Cote d'Ivoire is French. French. Yes. Merci beaucoup. Merci. हाँ मर्सी बको। ओके थैंक यू अंकल, थैंक यू। आइवरी कोस्ट के पड़ोसी देश कौन से हैं? तो आइवरी कोस्ट के पड़ोसी देश आपको बता दूँ
जो यहाँ पे जो बुर्किना फासो है और माली है वहाँ पे भी वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक चलते हैं और उनके पास समंदर नहीं है, इसके वजह से वो इस देश का पोर्ट यूज़ करते हैं। गिनी और लाइबेरिया से हम लोग तो आए, वो भी नेबर कंट्रीज है। और आपको बता दूँ अगली कंट्री हम लोग जा रहे हैं घाना, वो भी इसकी नेबर कंट्री है। मतलब आपको बता दूँ लगभग तीनों साइड में इसके देश है जिनकी बॉर्डर लगती है और एक साइड में अटलांटिक ओशन, उसका पोर्ट यूज़ करते हैं। माली भी यूज़ करते हैं और बुर्किना फासो भी करते हैं क्योंकि उनके पास समंदर नहीं है, कोई भी समंदर नहीं है, पूरा घेर चुका है, आजू बाजू में कंट्रीज़ है। इसके वजह से वो लोग इनका पोर्ट यूज़ करते हैं क्योंकि फ्रेंच कॉलोनाइज कंट्रीज है, हर कंट्री में फ्रेंच कॉलोनाइज कंट्रीज़ है और फ्रेंच चलती है। इसके वजह से एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं ये नेबर कंट्रीज़। ये देश 3,22,000 स्क्वायर किलोमीटर में बसा है। लगभग ऐसे मुझे लगता है 32 तो गाम्बिया देश हो जाएंगे, इतना बड़ा इनके पास लैंड है। सन 2000 में इस देश का क्रिश्चियन प्रेसिडेंट बनता है तो इस देश में होती है सिविल वार 2002 से 2007 तक। जो प्रेसिडेंट बना था उनका नाम है लॉरेंट गबागो और मुस्लिम आबादी को ये पसंद नहीं आया था, इसके वजह से यहाँ पे सिविल वार चली थी और यूनाइटेड नेशन ने अपने सैनिक भेज के, उसमें बहुत सारे इंडियन सैनिक भी थे। शांति और संयम के लिए यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स और यूनाइटेड नेशन से अलग अलग देशों से जो सोल्जर्स आए थे उन्होंने यहाँ पे शांति फैलाई थी और उसके वजह से 2016 में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को इस देश का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया था। बहुत ही प्राउड मोमेंट है इंडियंस के लिए।